हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष में कर्ण की पौराणिक कथा जो अधिकतर सुनी जाने वाली होती है और पितृ किस बात से खुश हो जाएंगे, क्या हम करें जिससे वो हमें मनचाहा वरदान देकर जाएं और किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपनी कथा को। तो कहा जाता है कि श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता। ऐसी मान्यता भी है कि इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची थी तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवन काल में जीवित रहते पूरा जीवन सोना ही दान किया है, इसलिए अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया, इसलिए उसको खाने के लिए स्वर्ण ही दिए गए हैं। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वे कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके, अर्थात उन्हें कुछ खिला नहीं सके इन पितर दिनों के बीच में। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध किया, उन्हें आहार दान किया और तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को हम पितृपक्ष कहते हैं, अतः ये पितृपक्ष के नाम से ही जाने जाते हैं दिन। अतः इस कथा को पढ़ने और सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। आइए अब जानते हैं कि श्राद्ध कितने तरीके के होते हैं। तो पहला श्राद्ध है नित्य श्राद्ध। रोज किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं, जिससे पितरों के लिए जलांजलि देने की परंपरा है। नैमित्तिक श्राद्ध ये साल में एक बार मृत्यु तिथि पर किया जाता है, इससे बरसी भी कहा जाता है। काम्य श्राद्ध ये किसी कामना के लिए किया जाने वाला श्राद्ध है। नांदी श्राद्ध मांगलिक कार्यक्रमों में किए जाने वाले श्राद्ध को नांदी श्राद्ध कहा जाता है। पार्वण श्राद्ध ये पितृपक्ष, अमावस्या और मृत्यु तिथि पर किया जाता है। सपिंडन श्राद्ध ये 3 साल में सिर्फ एक बार होता है, जिसमें अकाल मृत्यु में मरे पूर्वजों को प्रेत पिंड से पितृपिंड में मिलाया जाता है। गोष्ठी श्राद्ध ये परिवार वालों के साथ या अपनी ही जाति के लोगों के साथ मिलकर समूह में किया जाता है। शुद्ध यथा श्राद्ध खुद की शुद्धि के लिए किए जाने वाला श्राद्ध होता है, इसमें ब्राह्मण भोजन करवाना जरूरी माना गया है। कर्मागह श्राद्ध ये 16 संस्कारों के निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध होता है। दैविक श्राद्ध ये देवताओं के लिए किया जाने वाला श्राद्ध होता है। यात्रार्थ श्राद्ध तीनों तीर्थ स्थानों में किया जाने वाला श्राद्ध यथार्थ श्राद्ध कहा जाता है। पुष्ट्यर्था श्राद्ध ये श्राद्ध खुद की संपन्नता और सुख समृद्धि की कामना से किया जाता है। तो इस तरह 12 तरह के श्राद्धों का वर्णन मैंने इस कथा में किया हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक लाइक अवश्य करिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।